दो तीन आयतें हम पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और अनन्यास और सफीरा, इनकी कलीसिया में एक मुख्य व्यक्तियों में एक व्यक्ति थे। अनन्यास और सफीरा ने क्या किया है? जमीनें भेज दिया है। 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी कॉमन है। मेरी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी, इस तरह प्रॉपर्टी नहीं है, कॉमन है। इस सिचुएशन में कलीसिया में कोई गरीब है ही नहीं। खाना पीना पहनना रहना सब बिल्कुल ठीक है। सो अनन्यास और सफीरा ने योजना किया, हम अपनी जमीनें बेच के पतरस की पांव में लेकर आएंगे, क्योंकि लीडर पतरस है। सो जब जमीनें भेज दिया है, उस समय इनके विचार बदल गए। इनकी मन में बुराई आ गई। सो अनन्यास ने क्या किया है? दोनों मिलकर ने योजना किया है, हम अलमारी में पैसे बांध के लो करके रखेंगे। उनमें से एक अंश लिखा हुआ है, वहां एक अंश है ना। कितना लेकर आए? हाँ? उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। कुछ लेकर आए, ज्यादा नहीं। सो थोड़ी सी लेकर आए, बाकी अपने घर पे रख दी। अनन्यास लेकर आके पतरस की पांव में रखे। तो पतरस ने पूछा, क्या इतने के ही भेजा है? तो अनन्यास ने झूठ बोला, हाँ इतने की भेजा है। तो पतरस तुरंत पूछा, तुम पवित्र आत्मा के सामने क्यों, क्या लिखा है? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? हाँ, शैतान ने ये बातें तेरे मन में क्यों डाले कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा से झूठ बोले। सो पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखो, प्रार्थना में सिर्फ कौन बैठा था? पतरस था। कलीसिया है नहीं थे उस टाइम। पतरस की पांव में लाके रखे, पवित्र आत्मा से कैसे झूठ बोला? पतरस के अंदर पवित्र आत्मा है। पतरस आत्मपूर्णता में है। आत्मपूर्णता में रहने वाले पतरस के साथ अनन्यास जो अन्याय किया है, तो पतरस ये पूछते हैं, तुम क्यों पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हो? भेजने की पहले तेरा ही था, भेजने के बाद में भी तेरा था। तुम पवित्र आत्मा के सामने क्यों अन्याय कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो? इतनी में अनन्यास गिर गए, अपने प्राण छोड़ दिए। बाइबल कहते हैं जवान लोग उसको लाश उठा के जाके दफना दिया। उसकी पत्नी को भी नहीं पता लगा। कुछ समय के बाद आगे हम पढ़ते हैं, पत्नी आ गई। वो भी जितनी पतरस से लेकर नहीं अनन्यास लेकर आई, इतना थोड़ा सा वो भी लेकर आए। आके पतरस के पांव में रखे। तो पतरस ने पूछा, क्या इतने की ही भेजा? कहता, हाँ इतने की भेजा।
बस पतरस एक शब्द इनसे पूछा है, तुम दोनों मिलकर शैतान की बातों में आकर पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोल रहे हो? तेरे पति की डेथ हो गई, उसको संस्कार करके जो भाई लोग अभी आए, अभी जस्ट दरवाजा पर बाहर खड़े हैं, इतने में पत्नी भी गिर गई, डेथ हो गई। अनन्यास और सफीरा पैसे में, धन संपत्ति में झूठ बोलने के कारण, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण आशीष खोना बहुत बड़ी बात है। उससे बढ़कर प्राण भी छोड़ दी, मौत भी हो गई। यदि हम इस विषय में हम पढ़ते, हम ये काम करेगा तो, या पैसे के विषय में अन्याय करेंगे, या झूठ बोलेंगे, या किसी की धन संपत्ति हम लूटेंगे, या दशमांश रुकेंगे, ये सब काम करने से क्या होता है? आत्मिक मौत हो जाते हैं, हमारी आत्मा की मौत हो जाते हैं, आत्मिक मौत हो जाते हैं, साथ साथ आशीष भी हमारे रुक जाते हैं। हो सकती है शरीर की मौत नहीं होता है, तो आत्मा की मौत हो जाते हैं। आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति, आत्मा के जो अभिषेक है, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये 5 अध्याय में चिन्ह चमत्कार हम देखते हैं। प्रेरित लोग पतरस के द्वारा यहाँ पे चिन्ह चमत्कार हो गए। अनन्यास और सफीरा की मौत चिन्ह और चमत्कार है। हम पढ़ते हैं आगे। कलीसिया में बड़े डर आ गए। कलीसिया में हजारों लोगों बीच में बहुत भय आ गया, डर आ गई। कहाँ पे लिखा जॉन? 11 वचन 11 में पढ़िए। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, बड़ा भय, बड़ा डर आ गए हैं। कलीसिया में इन दोनों बातों के कारण बड़े डर आ गए हैं। और 12 आयत से हम देखते हैं बड़े चिन्ह और चमत्कार इस प्रेरितों के द्वारा हो गए हैं। पढ़िए 12 और 13। प्रेरितों के हाथों में से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वह सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना था कि उनमें से जा मिले। बस देखा, प्रेरितों का एक पहचान है, मैं पहले भी उपवास और प्रार्थना में बताए, चिन्ह और चमत्कार की सेवा। चिन्ह चमत्कार की सेवा प्रेरितों का स्पेशल पहचान है। मैं ये नहीं कह सकते हैं बाकी लोग नहीं करेंगे, कर सकता है, लेकिन 5-fold मिनिस्ट्री में 5 प्रकार की जो सेवक लोगों को प्रभु ने कलीसिया में जो दिए हैं, उनमें चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के लिए, प्रेरित चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। और भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाजें सुनकर लोगों को बताते हैं, और चरवाहा भेड़ों को चराते हैं, पास्टर और भेड़ों को चराते हैं, और सिखाने वाले और इवांजलिस्ट। ये 5 प्रकार की जो सेवकाई है परमेश्वर नया नियम की कलीसिया की एडिफिकेशन के लिए दिया, उन्नति के लिए दिया, बढ़ने के लिए दिया, कलीसिया बढ़ने के लिए, कलीसिया स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए प्रभु ने दी हुई ये 5 प्रकार की सेवक लोग हैं नयन ये कलीसिया में। सो हम यहाँ पे देखते हैं कलीसिया में बड़े भय आगे, डर आगे, अनन्यास और सफीरा की मौत के कारण। उसकी बात हम देखते हैं 12 आयत से, चिन्ह चमत्कार के साथ प्रेरित लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और 17 आयत से देखते हैं प्रेरित लोग बड़े पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं, बड़ी पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, बड़े क्लेश आ गए, प्रोसिक्यूशन आ गई। प्रोसिक्यूशन क्या कहते हैं हिंदी में? सताव आ गए, सताव आ गए, कलीसिया में बड़े सताव आ गए।
तो महायाजक लोग, आगे हम पढ़ते हैं, महायाजक लोग न्याय करने के लिए इकट्ठे हो गए। इस पत्रोस और यूहन्ना प्रेरितों को बुलाए, कहते हैं इस नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुम कुछ भी नहीं बोलेगा, ना प्रचार करेंगे, ना चंगा करेंगे, ना उपदेश देंगे। हमने स्ट्रिक्टली आपको मना की, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? और इन्हें फिर पता क्या किया है? बंदी ग्रहण में बांध ली, बंदी ग्रहण में बांध ली, और न्याय करने के लिए न्याय के सिंहासन के सामने उन्हें लेके आना था। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया? बंदी ग्रहण से बाहर निकाले, बंदी ग्रहण से बाहर निकाले, और स्वर्गदूत ने कहा तुम शलोमोन की मंदिर में जाकर प्रचार करो, उन्हें शिक्षा दे दो। तो न्याय के सिंहासन के सामने महायाजक लोग सब इकट्ठे होकर आए, न्याय करने के लिए इकट्ठे हो गए। जब न्याय करने के लिए इकट्ठे हो गए और इनको बुलाने के लिए बंदी ग्रहण गए, कह रहे बंदी ग्रहण बंद है, पहरेदार बाहर खड़े हैं, और जब ताला खोल के देखा अंदर है ही नहीं प्रेरित लोग। सो बड़ा चिंता हो गई, इन लोग कहां चले गए, क्या हो रहे हैं, हमारा देश में क्या हो रहे हैं। यरूशलेम यीशु के नाम में से भर गया, हर घर में, हर व्यक्तियों में यीशु के नाम ले रहे हैं, हर जगह पे ताड़ियां बजा रहे हैं, हर जगह पे प्रार्थना हो रहे, घर घर से अन्य भाषा की आवाज आ रहे हैं। ये क्या हो रहे हमारा देश में? फिर सिपाहियों को भेजकर परमेश्वर की भवन से, शलोमोन की मंदिर से, इन्हें पता लगा वहां पे उपदेश दे रहे। कोई आके कह रहा ये तो वहां पे प्रचार कर रहे हैं इन लोग, तूने अंदर बांध के रखा था। सो उन्हें बुलाएं और बुलाकर इन प्रेरितों को बड़ा स्ट्रिक्टली धमकी दे रहे हैं, और आगे तुम इस नाम में कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनसे जेलसी आकर, हाँ पढ़िए बेटा, 36 से पढ़िए, 26 या 5 की 36 से 36। क्योंकि इन दिनों में से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कुछ 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे वह सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, और वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे वह सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो, क्योंकि इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आमीन। 28 से पढ़े, 28 से आगे पढ़े। क्या हमने यह चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर डालना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। बस मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना जरूरी है।
इस बात की वर्ड है आपके लिए आज, मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना जरूरी है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको नियुक्त किया, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करना चाहते हैं, और परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के साथ सेवा, रोगों को बचाने के लिए अलग अलग सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है। मनुष्य का नियम, मनुष्य की कानून, मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर की अभिषेक के सामने, परमेश्वर की अभिषिक्त लोग कभी भी आपको बुरी बातों में नहीं फंसाएंगे, बुरी बातों में आपको उपदेश नहीं देंगे, आपकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए बोलेंगे। उनकी आज्ञाकारी बनना आपको जरूरी है। यदि आप उन्हें आज्ञाकारी बनकर नहीं चलोगे, आप कुछ नहीं पा सकते। प्रभु से कुछ भी नहीं पा सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे निर्णय ली, ये महायाजक लोग यीशु के नाम बोलने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन ये निर्णय ले रहे हैं हम मनुष्य से नहीं, परमेश्वर की मानेंगे, परमेश्वर की हम सुनेंगे। और 17 आयत से लेके आगे हम पढ़ते हैं, कलीसिया में सतावारे, बड़े सतावारे, और 6 अध्याय से, और आने वाला दिनों में या कल 6 अध्याय से हम क्लास देंगे। यहाँ पे इस 5 अध्याय में अनन्यास और सफीरा परमेश्वर के सामने झूठ बोलने के कारण, वो भी पैसे के लिए, पैसे के लिए। आपने एक बात याद रखना, पैसा इतनी बुरी चीज है, इतनी गंदी चीज है, इससे बढ़कर कोई गंद है ही नहीं। लेकिन जरूर तो है हमें भोजन, कपड़े, कुछ बात के हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इसके पीछे नष्ट हो गए लोग। बहुत सारे लोगों में पर्सनली जानता हूं, बाइबल कहते हैं इसकी जो लालच है मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा की बराबर नहीं, मूर्ति पूजा है। धन की लालच मूर्ति पूजा है। ये जो है धन की लालच अनन्यास और सफीरा को पकड़ लिया, पकड़ के क्या किया है, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला है। झूठ बोलने के कारण दोनों को प्राण चले गए, दोनों खत्म हो गए। स्वर्ग में भी नहीं, इस धरती पर भी नहीं, सेवा में भी नहीं, और वो नरक में है, क्योंकि झूठ बोलने के कारण। समझना, झूठ बोलना कितने बड़े पाप है, झूठ बोलना कितने बड़े पाप है। केवल धन के पीछे नहीं, हर बातों को पीछे झूठ बोलना। हम एक दिन में कितनी झूठ बोलते हैं, एक दिन में कितने झूठ बोलते हैं? जॉन कितने झूठ बोलते हैं? कोई गिनती नहीं है। रेवी बोलते हैं झूठ कभी? समझना, झूठ बोलने से शैतान को इनविटेशन दे रहे हैं, शैतान को इनविटेशन दे रहे हैं। एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ का पीछे कितनी झूठ बोलना पड़ता है। झूठ किसका है? शैतान झूठ और झूठ के बाप। अनन्यास और सफीरा परमेश्वर की आत्मा के सामने झूठ बोला। परमेश्वर की आत्मा के सामने झूठ बोलने के कारण इनकी जिंदगी खत्म।
इसलिए ध्यान देना, हम जितनी झूठ बोलेंगे शैतान को हमारे जीवन में इनविटेशन दे रहे हैं। इनविटेशन को क्या कहते हैं? निमंत्रण, बुलावा। बुलावा पंजाबी सता, सता, हाँ सतने आए, ठीक है, इनवाइट करने आए। ओके, तो शैतान को इनविटेशन दे रहे हैं, झूठ शैतान को हम बुला रहे हैं, झूठ शैतान को हम बुला रहे हैं। शैतान ऐसी चीज है, उसको केवल देखना चाहता है तो वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जोसलिन जो है पुन्नो, जोसलिन के दोस्त ने कहा जोसलिन को, तुमने लूसीफर को देखना है तो रात को दरवाजा सब बंद करके अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाकर बोल देना, लूसीफर तू आजा, मैं तुझे देखना चाहते हैं। उस जोसलिन के दोस्त ने इस तरह किया है, लूसीफर उनके अंदर प्रवेश किया। जस्ट मैं इनविटेशन के बारे में बताया। सो झूठ बोलना इनविटेशन है। इस इनविटेशन के कारण क्या हो गया, शैतान अंदर प्रवेश करेंगे, हमें पता नहीं लगेंगे। जब शैतान अंदर प्रवेश करता हमें पता नहीं, अन्य भाषा भी होंगे, भविष्यवाणी भी होंगे, प्रचार भी होंगे, सब कुछ होगा। जब प्रवेश करेंगे हमें पता नहीं लगेंगे, केवल निकलते वक्त हमें पता लग जाते, हाँ रिलैक्स हो गया, सिर भारी था हल्का हो गया, प्रॉब्लम में थे हल्का हो गए। जब अंदर बढ़ते वक्त पता नहीं होता। जितनी झूठ बोलेंगे उतनी शैतान अंदर बढ़ेंगे, जितनी गलती करेंगे उतनी दुष्टात्मा बढ़ेंगे, जितनी बुराई करेंगे उतनी बढ़ेंगे, जितनी चुगली करेंगे उतनी बढ़ेंगे, जितनी हमसे गलतियां होगी उतनी शैतान की स्ट्रोंग हमारे अंदर स्ट्रोंग होल्ड हो जाते हैं शैतान। लेकिन पाप से तौबा करने से वो चले भी जाते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, तौबा करते हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर निकाल देते हैं, है ना, यही करते रहते हैं। सो हमारी अंदर की पावर जो है प्रभु ने दिए, वो सामर्थ्य है, वो खत्म हो जाते हैं। पहले हम झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलने की शैतान की इनविटेशन है, झूठ बोलने के कारण पावर खत्म हो गई, हमारे अंदर जो सामर्थ्य वो खत्म हो गई, आराम से उसको जगह मिल गई। जब तक पावर और सामर्थ्य उसको हमारे शरीर में जगह नहीं है, जब हमसे गलतियां कराएंगे, गलती कराकर फिर वो उसको हमारे अंदर जगह मिलते हैं। अनन्यास और सफीरा को ये हो गया, केवल नाशवान वस्तु का पीछे, नष्ट होने वाले वस्तु का पीछे लोग नाशवान वस्तु का पीछे क्या नहीं करते हैं। कल एक भाई ने क्या, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे गांव में गोली चलाए, भी छोटी बातों के पीछे। छोटी बातों को पीछे गोली चला रहे, मार देते, जान लेते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं और गलतियां करते हैं। इस कारण शैतान को मौका मिलते हैं, इनविटेशन मिलते हैं। सो इस 5 अध्याय में हम सबसे ज्यादा बातें अनन्यास और सफीरा के जीवन से सीखना होते हैं। मैं आपको एक विनती करना चाहता हूं, धन को आप बिल्कुल वैल्यू नहीं समझना।
यदि आप धन को वैल्यू कर देने लग जाएंगे, सेवा खत्म, आत्मिक जीवन खत्म, प्रार्थना खत्म, वफादारी खत्म, विश्वास योग्यता खत्म, शैतान को इनविटेशन मिल जाते हैं। इस चीज को जीरो समझ लें, इस चीज को तुच्छ समझना, कुछ नहीं समझना। प्रेरितों ने इस चीज को तुच्छ समझ लिया, इसलिए उनके पांव में लाके रखते हैं। पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में पांव में लाके रखते थे। आजकल हम कहां रखते हैं? ऐसा सीक्रेट जगह पर रखते हैं कोई देखे ना। रियली ये कहां पे रखना चाहिए? पांव में। लेकिन कलीसिया में लोग सोना, चांदी, पैसे सब प्रेरितों को पांव में छोड़ के जाते थे। वैल्यू नहीं समझते थे उसको। पांव में जूते ही होता है, क्या वैल्यू है उसको? कोई वैल्यू नहीं। वही समझते थे, कुछ उसको वैल्यू नहीं समझते थे। मैं आपको कहने के मतलब ये नहीं आप पांव में रख लो, इसको वैल्यू ना समझ लो, इसके अर्थ को आप जान लो, उसको इंपॉर्टेंस मत दो, उसको वैल्यू ना समझ लो। शैतान को जीवन में कभी मौका ना दो। यदि हमने शैतान को मौका दे दी, हम इसको वैल्यू समझ लिया, हमारी सेवा जो प्रभु ने ठहराए वो लूज हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के द्वारा चिन्ह चमत्कार, और परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दी, उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आगे चाहे दुखाएं, कष्टाएं, पीड़ाएं और सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे सताव आए, प्रोसिक्यूशन आए, तो कलीसिया बंद नहीं हुआ, कलीसिया खत्म नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन में कलीसिया बढ़ते रहे। इस अध्याय से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गए, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गए। 4 अध्याय से शुरू हो गए, लेकिन 5 अध्याय से शुरू हुए। आगे हम 6 अध्याय में, 7, 8, 9 अध्यायों में हम देखते हैं कलीसिया को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसके लिए प्रधान व्यक्ति शाऊल थे जो पौलुस बने हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की जानकारी के बिना हमारा लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। शैतान को हमारे धन संपत्ति में इन्विटेशन ना दे, शैतान को हमारा लाइफ में इन्विटेशन ना दे, शैतान को हमारा बोली में झूठ बोलकर इन्विटेशन ना दे। आपके लिए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, पवित्र रखे, परमेश्वर की आत्मा आपकी जीवन निरंतर कार्य करे, शैतान को कभी भी हमारा लाइफ में, जीवन में, विचारों में भी जगह ना दे। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग परमेश्वर की ब्लेसिंग खुदावंद तेरे बच्चे लो पाए, परमेश्वर की अनुग्रह से भरपूर होके आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अनन्यास और सफीरा पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले, उनकी मौत हो गई। धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर, लेकिन उस धन से कुछ छुपा के रखने के कारण और पवित्र आत्मा से और झूठ बोलने के कारण, पत्रस से झूठ बोलने के कारण दोनों की मौत हो गई। खुदावन हम कभी भी अन्याय में, पाप में, बुराई में खुदावन ना पड़े। खुदावन ये हमें सिखा रहे हमारा लाइफ में खुदावन कितनी हम क्लियर होकर जीवन बिताना। जैसे कलीसिया में बड़ा भय आ गए, डर आ गए, खुदावन इन दिनों में इस संभव के कारण हमारा जीवन में भी हम डरते हुए, कांपते हुए प्रभु की सेवा कर सके। केवल हमारे जीवन में, हमारा मुंह की बोली में हाँ या ना, और कभी भी झूठ की बातें हमारा मुंह से ना निकले। पवित्र और चिन्ह चमत्कार के साथ हमसे सेवा ले प्रभु।
खुदावंद कलीसिया की हर एक भाई बहनों को, हर एक सेवकों को, हर विश्वासियों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सभी पर दया करो, ब्लेस करें। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।